आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम कोरोना के चलते हमारी वर्ग 3 की जो हम ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे वो बंद हो गई थी और उसके बाद सब चालू नहीं। आज ऑनलाइन की फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इसमें मैं हूँ जो मैथ्स की क्लासेस लूँगा आपकी, और अदर सब्जेक्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मैथ्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आज आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ। पहले हम सिलेबस को समझेंगे, सिलेबस के अनुसार हम डे टू डे वाइज इसकी प्रिपरेशन करेंगे। जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको मैं इस चैनल के लिंक पर डाल दूँगा। आप वहाँ से प्रिपरेशन करते रहे। आप मुझे पर्सनल भी मिल सकते हो। बाकी हम आज कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गणित में क्या क्या पूछा जाएगा हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी पेपर बन के आना है इस सिलेबस से आना है। गणित का जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एक आएगा हमारा 15 नंबर्स का मैथमेटिकल, और 15 नंबर्स का पेडागोजी इश्यूज के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल, जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से प्रत्येक का 1 अंक हमको मिलेगा। अब नेक्स्ट विषय वस्तु के बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आपका शुरू होता है 1 to 5 के अंदर भी अगर देखा जाए तो सिलेबस हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। संख्या पद्धति, हम किस पद्धति में हैं, हम इंडियन, कई प्रकार की पद्धति होती है। अरेबिक्स पद्धति, हिंदू अरेबिक्स होती है, रोमन्स पद्धति होती है, हम कौन सी पद्धति का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें संख्या पद्धति में भी क्या पढ़ेंगे वो हम यहाँ बताते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना व लिखना। 1000 से बड़ी संख्या को कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बारे में इसके अंदर रहेगा। 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स। ओके, 4 मूलभूत संख्याएं 4 मूलभूत संख्याओं के अंदर क्या क्या आता है, संख्याएं क्या होती है, दैट मीन्स ऑपरेशंस। फर्स्ट होता है हमारा जोड़ना, सेकंड होता है घटाने के बाद हमारा होता है गुणा करना, और फिर होता है भाग करना। ये 4 संक्रियाएं होती है, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया। 4 मूलभूत संक्रियाएं, इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जोड़ना व घटाना। 5 अंकों तक की संख्याओं को जोड़ना व घटाना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट गुणा, 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे करें। फिर उसके बाद आते हैं भाग पर। क्या है भाग, 2 अंकों वाली संख्याओं में 4 अंकों वाली संख्याओं में भाग देना। 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्याओं को भाग देना। नेक्स्ट भिन्न क्या होते हैं, भिन्न की अवधारणा क्या होती है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, भिन्न किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम सिलेबस में बताया गया है और डिटेल्स में और भी समझेंगे। इसमें क्या क्या है, एक तो है सरलतम रूप, समभिन्न, विषम भिन्न, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग, समतुल्य भिन्न दशमलव में, तथा दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाए। अब नेक्स्ट आता है हमारा सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाइयों में संबंध। अब लंबाई, भार, आयतन, इनकी इकाइयाँ क्या होती है, इनको किस इकाइयों में मापा जाता है। अब जैसे कुछ के बारे में तो आप जानते होंगे, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, भार को हम किलोग्राम में मापते हैं, आयतन इसको हम किस में मापते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है इन इकाइयों को कन्वर्ट करने के बारे में भी आएगा, कैसे परिवर्तित किया जाता है बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों में, तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु या आयतन ज्ञात करना। ये हमारा 3D टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। यहाँ पर फिर वही बात आ गई है, 4 मूलभूत संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। अब पैसे में पैसे का कैसे करेंगे, लंबाई में क्या करेंगे। अब लंबाई में हम पढ़ते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके बारे में हम और भी डिटेल से पढ़ेंगे। इनका आपस में गुणा कैसे होगा, आपस में इनको प्लस कैसे करेंगे,
इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे परिवर्तित किया, सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होता है पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, एक आकृति आपको दे दी जाएगी, उसके अंदर कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, उसमें नंबरों के अंदर एक पैटर्न दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं 2, 4, 6 एंड नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा उस पर हमको करना है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम जब और पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको समझेंगे कि इस पैटर्न होता क्या है, पैटर्न बीमारी क्या है। ज्यामिति में क्या क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में मूल ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, कोण किससे बोलेंगे, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुजों के प्रकार क्या होते हैं, त्रिभुजों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर कुछ दे रखा है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुजों का डिफाइन अलग अलग होते हैं, कोणों के आधार पर अलग होते हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है व्रत। व्रत गोला, व्रत का केंद्र, व्रत की त्रिज्या, व्रत की व्यास की पहचान व समझ। अब व्रत से रिलेटेड आपको सिर्फ इतना ही नहीं पूछा जाएगा कि व्रत का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास है, दैट इज अ सिंपल टॉपिक्स, बट व्रत के केंद्र और त्रिज्या से रिलेटेड जो प्रमेय आती है 9th 10th की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा है व्रत की त्रिज्या व्यास में परस्पर संबंध। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जो 9th और 10th की जो प्रमेय है व्रत के अंदर और त्रिज्या के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और इस एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे व्रत के केंद्र त्रिज्या या इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। व्रत त्रिज्या व्यास में परस्पर संबंध, समिति, आकृति, परिवेश आधार पर समांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ। नेक्स्ट है हमारा सरल ज्यामितीय आकृति, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप दी गई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना। अब परिवेश नेक्स्ट है हमारा, परिवेश की 2D आकृति की पहचान। 2D आकृति क्या होती है, 3D आकृति क्या होती है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के बारे में आपने सुना हो, अगर नहीं भी सुना होगा तो इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल में 2D आकृति क्या होती है, 3D आकृति क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। अब दैनिक जीवन से यहाँ पे डेटा हैंडलिंग टॉपिक आ गया है। डेटा हैंडलिंग जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो अभी भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे कि दैनिक जीवन में हम जिस प्रकार डाटा कलेक्ट करते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट हमारा है घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना तथा AM PM के रूप में व्यक्त करना। अब घड़ी से रिलेटेड हमारे पास जहाँ तक मैं समझता हूँ 1 या 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो घड़ी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, AM क्या होता है, PM क्या होता है, सेकेंड, मिनट, सप्ताह में कितने मिनट होते हैं, महीने में कितने मिनट होते हैं, इस टाइप्स के क्वेश्चन आपको देगा मैथमेटिकली करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा 24 घंटे की घड़ी और 12 घंटे की घड़ी से संबंध। अब 24 घंटे की घड़ी और 12 घंटे की घड़ी के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपको मालूम हो कि रेलवेज़ में हम जाते हैं तो 12 के बाद 13 बजती है, 14 बजती है, वो हमारी 24 घंटे की घड़ी होती है, और जो हमारा नॉर्मल यूज़ होती है वो हमारी 12 घंटे की घड़ी यूज़ होती है। 12 घंटे का टाइम दे देगा हमको, 12 घंटे वाली घड़ी में से हमको 24 घंटे वाली घड़ी में बताना पड़ेगा, और 24 घंटे की घड़ी का टाइम दे दिया तो हमको सोचना पड़ेगा कि 12 घंटे में उस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर चलते हैं हम दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना, गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान करना, सम्मित पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न। फिर नेक्स्ट है हमारा दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उसमें निष्कर्ष निकालना। दंड आलेख वाला भी पूरा टॉपिक है, इसको और समझेंगे। अब हमारे पास आता है पेडागोजिकल इश्यू। इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 15 नंबर्स के। अब इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें पूछा जाएगा गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, पाठ्यक्रम में हमारे गणित का क्या स्थान है, गणित की भाषा क्या है, गणित एक कैसा विषय है, गणित के विषय के बारे में जाना जाएगा। जो लोग गणित पढ़ाते हो तो जानते होंगे कि गणित एक रसहीन विषय है, लेकिन हम इसे रस वाला विषय कैसे बना सकते हैं, ये एक टीचर पर डिपेंड करता है। प्रभावी शिक्षण है तो परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विद्या, निदात्मक परीक्षण। निदात्मक परीक्षण के बारे में आपने सुना ही होगा, इसलिए क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप सीटेट दोगे अगर तो उसके अंदर
आपने पढ़ा होगा कि निदात्मक परीक्षण से क्वेश्चन आते आता है। निदान परीक्षण और पूर्ण शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। ये तो रहा आपका ये इतना टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे और इसका अलग से पूरा आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बट ये जो है हमारा मैथमेटिकल, इसकी अभी तो आपको डे टू डे वाइज वीडियोस मिलती रहेगी। ये जो है ये इजी भी है, बट एक हमारी समझ के ऊपर इसके क्वेश्चन बनेंगे, उस क्वेश्चन को हमको डालना है। इसमें कुछ याद नहीं करना है हमको, इसमें सिर्फ हमको पढ़ना है और पढ़ने के आधार पर हमारी थिंकिंग लगाना है कि क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। इसकी भी प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो हम प्रिपरेशन करेंगे हमारे ये 15 नंबर अभी कवर करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट में ये भी पेडागॉजिकल की वीडियोस सेंड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।